शंकराचार्य जी, समझ गए। रामानुजाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी और शंकराचार्य जी, इनके क्या विचार एक हैं और क्या अलग अलग हैं? क्या मिले हैं और क्या नहीं मिले? सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में इन आचार्यों का तात्पर्य। श्री रामानुजाचार्य जी को ले लीजिए। द्वैत प्रधान अद्वैत, क्या विशिष्टाद्वैत का अर्थ क्या होता है? द्वैत प्रधान अद्वैत। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, गीता का दूसरा अध्याय। इस पर श्री रामानुजाचार्य का भाष्य देखिए। तो उन्होंने एक सिद्धांत जो पहले से प्रचलित था, दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों दृष्टियों से, उसको उद्धृत किया। अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। शस्त्र सिंह, खरगोश के सिंह आदि होते नहीं, वंध्यापुत्र आदि होते नहीं, तो यहाँ पर निषेध किसका है? अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता, तो असत शब्द का प्रयोग वंध्यापुत्र आदि के लिए नहीं हुआ है, जगत के लिए हुआ है। उसमें सोने में सुहागा का काम क्या किया उन्होंने? पराशर महर्षि का वचन जो विष्णु पुराण में है उद्धृत किया, ज्ञानातिरिक्त सब असत है। अब इस वाक्य को ना सत्व विद्यते भावा पर जो श्री रामानुजाचार्य जी का भाष्य है, इसको पढ़ने के बाद शंकराचार्य का खंडन कौन करेगा? अब सबसे कट्टर द्वैतवादी कौन है? मध्वाचार्य जी, यही ना? मध्वाचार्य जी की बात कहता हूँ। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेव मंत्रम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम, गीता के 13वें अध्याय का अंतिम श्लोक। कट्टर द्वैतवादी मध्वाचार्य ने भूत प्रकृति मोक्षम च का अर्थ वही किया जो शंकराचार्य ने। भूत माने पंचभूत, प्रकृति माने पंचभूतों का भी उपादान, अर्थात आकाश का भी उपादान, पृथ्वी का उपादान जल, जल का उपादान अग्नि, अग्नि का उपादान वायु, वायु का उपादान आकाश। आना चाहो तो सीधे इधर आ जाओ, वहीं से सुनना चाहो। हाँ, तो हमने संकेत क्या किया? पृथ्वी का उपादान जल, जल का तेज, तेज का वायु, वायु का आकाश, आकाश का उपादान फिर क्या लेंगे? 5 4 3 2 1 गुण है आकाश में। आकाश का उपादान वही हो सकता है जो सर्वथा निर्विशेष हो, निर्गुण हो। तो निर्गुण को नहीं मानने पर सगुण की सिद्धि कैसे होगी? इसलिए जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण, जगत बनाने वाले भी भगवान, जगत बनने भी वाले भगवान। इसको वैष्णवाचार्य मानते हैं या नहीं? मैंने कहा ना, कट्टर द्वैतवादी मध्वाचार्य जी भी यहाँ आकर अद्वैत को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो गए। सभी सयाने एक मत विदुषाम के मशोभनम, भागवत के 11वां स्कंद। कबीर पंथी ने कहा, कबीर दास जी ने, सभी सयाने एक मत। शास्त्रीय सिद्धांत को मानते हैं तो अंत में कहीं ना कहीं शास्त्र के प्रति अपराध न हो जाए, उसी तथ्य को मानना पड़ेगा जो शंकराचार्य ने पहले से लिख दिया। और श्री रामानुजाचार्य इत्यादि मान शंकराचार्य आदि का प्राकट्य नहीं हुआ था। उसके पहले चारवाकों ने, जैनों ने, बौद्धों ने उपनिषदों का जो सिद्धांत पूर्व पक्ष के रूप में प्रस्थापित किया, औपनिषद प्रस्थान का खंडन किया, औपनिषद सिद्धांत का खंडन किया, वो जो पूर्व पक्ष है उसी को शंकराचार्य ने उत्तर पक्ष बनाया। तो अपने विरोधियों से पूछ लीजिए, बहुत बढ़िया महाभारत में है, एक बहुत बढ़िया है, पांडवों का पक्ष न्याय सम्मत है या अन्याय सम्मत? दुर्योधन से पूछ लो ना। दुर्योधन कहता था, मैंने अन्याय पूर्वक तुम्हारी संपत्ति का, तुम्हारे राज्य का अपहरण किया है, दम खम हो तुमसे ले लो। क्या पांडवों का पक्ष सत्य का था, न्याय का था, धर्म का है था? ये व्यास जी से पूछने की क्या आवश्यकता? जिन्होंने धन का अपहरण किया वो कहते थे अन्याय पूर्वक, अपने अनीति पूर्वक तुम्हारे धन का अपहरण किया है, दम खम हो तो ले लो। तो दुर्योधन भी मानता था कि पांडवों का पक्ष धर्म का है। इसलिए औपनिषद सिद्धांत को जो पूर्व पक्ष के रूप में प्रस्तुत किया नास्तिकों ने, वेदांत शास्त्रों को न मानने वाले चारवाकों ने, बौद्धों ने, जैनों ने,
वही उत्तर पक्ष हो गया हमारे यहाँ। तो कैसे स्कंद पुराण आदि को देखें, भागवत आदि को देखें, कोई भी प्रस्थान टिकता नहीं। एक नियम है, जो जगत का केवल निमित्त कारण भगवान को मानते हैं उनका ईश्वर सगुण निराकार ही होता है। फिर गुरुजी जो साकार मंदिरों में जाके पूजा मैंने क्या कहा, पहले इसका अनुवाद तो आप करो। मैंने कहा क्या कहा, भगवान को केवल निमित्त कारण मानते हैं, जगत बनाने वाला मेकर ही मानते हैं, मैटर भी नहीं मानते। मैटर उनका भगवान सगुण निराकार ही होता है। श्री वैष्णव लोग भगवान को सगुण साकार भी मानते हैं, इसलिए वो निमित्त ही नहीं उपादान कारण भी भगवान को मानते हैं। वासुदेव सर्वमिति मानते या नहीं, सर्वम खलिदम ब्रह्म मानते या नहीं, तो द्वैत कहाँ से आ गया फिर। वासुदेव सर्वमिति जब मानेंगे, सब महात्मा सुदुर्लभ है। भगवान जगत बनाने वाले ही नहीं, जगत बनने वाले भी हैं, इसी वैष्णव मानेंगे या नहीं। अगर न माने तो आपत्ति क्या होगी। भगवान वस्तुकृत परिच्छेद शून्य नहीं होंगे तो अनंतता सिद्ध नहीं होगी। भगवान जब भगवान जगत बनाते हैं, तदैक्षा तो सईक्षान चक्रे सो कामयत बहुश्याम प्रजाया तद्वा तदात्मानम स्वयं अकुरुत बहुश्याम प्रजाया, इस श्रुति मानेंगे या नहीं। तो चरम सिद्धांत द्वैत कैसे रह गया। और निर्विशेष ब्रह्म को नहीं मानेंगे तो सविशेष टिकेगा किसके आधार। सन्निकट निर्विशेष का नाम उपादान होता है, सन्निकट सविशेष का नाम उपादेय होता है। कार्य कारण भाव की यही मीमांसा है। 5 की अपेक्षा 4, 4 की अपेक्षा 3, 3 की अपेक्षा 2, 2 की अपेक्षा 1, 1 की अपेक्षा 0। निर्विशेष आया नहीं। 5 गुण पृथ्वी में, 4 गुण जल में, तेज में 3 गुण, वायु में 2 गुण, आकाश में 1 गुण। आकाश का उपादान वही होगा जो निर्गुण होगा, निर्विशेष होगा। तो गणित की दृष्टि से भी तो ये सब नहीं टिक पाते ना। विशिष्टाद्वैत की बात है। विशेषण किसका व्यावर्तक होता है। विशेषण व्यावर्तक होगा या नहीं। व्यावर्तक होगा। अपना व्यावर्तक होगा या अपने विशेष का। सारा तो विशेषण कोटि प्रविष्ट हो गया भगवान के अतिरिक्त, तो व्यावर्तक किसका होगा। मेरा पक्ष नहीं है। श्री निम्बार्काचार्य जी का, जो निम्बार्क संप्रदाय का यूँ कहें गीता पर भाष्य है, उन्होंने श्री रामानुज महाभाग को पूर्व पक्ष में प्रस्तुत किया कि विशेषण हो गए ना जड़ चेतन भगवान के, तो विशेष भगवान हो गए। विशेषण विशेष दोनों का संबंध होने पर विशिष्ट पदार्थ की सिद्धि होती है। विशेषण तो व्यावर्तक होता है। नीलकमल कहने पर रक्त कमल इत्यादि का व्यावर्तन हो गया, तो व्यावर्त कुछ टिका ही नहीं, तो व्यावर्तन किसका करेगा। ये सब है। तो सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में आचार्यों का तात्पर्य है। इनकी बात तो छोड़ दीजिए। वैशेषिक, नैयायिक, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, पूर्व मीमांसा, प्रस्थान वेदा मधुसूदन सरस्वती जी का ग्रंथ है। उन्होंने इन सब को भी कहा कि सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में इनकी उपयोगिता है। अब अंतर क्या होता है। प्रथमा की अपेक्षा मध्यमा, मध्यमा की अपेक्षा शास्त्री, उसकी अपेक्षा आचार्य। ऐसे यहाँ हाई स्कूल, इंटर ले लेंगे, डिग्री कॉलेज ले लेंगे। लेकिन यहाँ क्या होता, वहाँ तो कक्षा निर्धारित है। प्रथमा की अपेक्षा मध्यमा उच्च है। लेकिन जो सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में क्या होता है कि यही है पूर्ण। उनके यहाँ जो यही है उसको हम किस कक्षा में रखें, इतनी सी बात है। वो तो अपने आप कहेंगे अभिनिवेश पूर्वक यही है, तब उनके प्रति आस्था होगी। लेकिन प्रश्न उठता है कि किस कक्षा में, इनमें क्रम कोई है या नहीं। क्रम बैठाएंगे तो सभी सयाने एक मत और कुछ